7 दिन लगातार रेप, एक नहीं दो नहीं पूरे 23 लड़कों ने किया रेप। ड्रग्स देकर किया रेप और बनाते रहे वीडियो। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदारी। यूपी से आई इस खौफनाक रेप की खबर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर डाली। रूह कपा देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के बनारस का है, जहां एक ग्रेजुएशन की छात्रा को किडनैप कर पूरे 23 दरिंदों ने लड़की के साथ दिन रात बलात्कार किया। सुनकर भी शरीर में कंपन होती है कि पूरे 7 दिन तक एक लड़की का बलात्कार होता रहा, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं हुई। दरअसल 19 साल की ये लड़की ग्रेजुएशन की छात्रा है। ये लड़की 5 भाई बहन है, जिस कारण घर में आर्थिक मदद के लिए पढ़ाई करने के साथ ही ये युवती एक होटल से जुड़े स्पा सेंटर में भी काम करती है। हर दिन की तरह एक दिन वो अपने काम पर निकली, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। 29 मार्च को लड़की घर से निकली और 4 अप्रैल को बदहवास हालत में रिगड़ रिगड़ कर घर पहुंची। इन 7 दिनों में जो दरिंदगी इसके साथ हुई वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की काम खत्म कर लौट रही थी कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिला, जिसके बाद लड़की उसके साथ घूमने चली गई। इस दौरान राज जबरदस्ती उसे लेकर एक होटल में गया और वहां उसके साथ पहले जबरदस्ती की, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसने जबरन उसका रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया। 30 मार्च को जब बेटी अपने घर आने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के होटल में आए। उन्होंने उस लड़की को होटल में ही रोक लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सभी ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। लड़की का फोन भी उन्होंने छीन लिया, इसलिए वो किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। लड़की खूब चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। लड़की को पूरे दिन होटल में रखने के बाद अगले दिन 30 मार्च को उन लड़कों ने अपने अन्य दोस्त, जिसमें सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिद, इन सबको शामिल किया और होटल बुलाया और फिर सबने मिलकर लड़की का गैंग रेप किया और साथ साथ इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इन सबसे पहले लड़कों ने लड़की को ड्रग्स सुंघाए और फिर जब वो नशे में धुत हो गई फिर उसके साथ रेप किया। इसके बाद लड़कों ने होटल से निकलकर लड़की को गाड़ी में बैठाकर मलदहिया स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां बेहोशी की हालत में फिर लड़की के साथ रेप किया। 2 दिन तक मलदहिया के आसपास के होटलों में साजिद के दोस्त इमरान, दानिश, सोहेल, शोएब, जैब और अन्य लड़कों ने अलग अलग जगह लड़की के साथ रेप किया। ये लोग लड़की को शहर से काफी दूर ले गए थे और उसे धमकी देते रहे कि अगर उसने किसी को भी बताया तो उसके सारे वीडियो वायरल कर देंगे। 3 अप्रैल की रात साजिद ने लड़की को एक कार वाले के साथ बैठा दिया। लड़की इन दिनों पूरी तरह नशे में थी, इसलिए कौन उसे कहां ले जा रहा था उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कार में 5-6 लड़के पहले से मौजूद थे और उन लड़कों ने भी मिलकर चलती कार में लड़की के साथ रेप किया और फिर उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए। इसके बाद बेटी बदहवास हालात में घर पहुंची और उसने पूरी कहानी घर वालों को बताई। इन दिनों में जब बेटी घर नहीं लौटी थी तो घर वालों को लगा कि वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गई है, क्योंकि वो अक्सर होटल के काम से दूसरे शहर में जाया करती थी। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और बेटी का कोई फोन नहीं मिला तो घर वालों ने छानबीन शुरू की। 4 अप्रैल को बदहवास हालात में लड़की नशे में धुत किसी तरह घर पहुंची तो बहुत डरी हुई थी। बेटी की इस हालत के बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और होश में आने के बाद जब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लड़की का मेडिकल हुआ तो रेप की पुष्टि भी हो गई। युवती की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार युवकों में ललापुर निवासी साजिद, हुकुलगंज निवासी आयुष सिंह और दानिश खान, मलदिहा निवासी अनमोल, सिगरा निवासी इमरान समेत कई अन्य शामिल हैं और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। ये तो वो लड़के हैं जिनमें से कुछ का नाम लड़की को याद रहा, लेकिन जो अज्ञात हैं वो अब तक आराम से शहर में घूम रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर अपनी मर्जी से गए थे तो उसके पास 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाई और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सैकड़ों बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है।
इस खबर को सुनने के बाद लोग सभी आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और कानूनी रूप से इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या देश का कानून कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं। गैंगरेप के दोषियों को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक शामिल हो सकता है। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास की सजा शामिल है। आईपीसी की धारा 376 डी के तहत यदि बलात्कार में कई लोग शामिल हो तो सजा और भी गंभीर हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी शामिल हो सकता है। आईपीसी की धारा 376 ए के तहत नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा और भी गंभीर है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कमाल है ना, पूरे 7 दिन तक दिन रात रेप हुआ। होटल, लाउंज, कैफे, कार, सड़क, हाईवे, हर जगह एक लड़की के साथ हैवानियत होती रही। 23 लड़के भेड़ियों की तरह उसे नोचते रहे, लेकिन किसी एक पुलिस, एक अधिकारी और किसी नेता तक की नजर इस अपराध पर नहीं पड़ी। आखिर क्यों? ये पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र आखिर किस नशे में चूर था जो इस अपराध को नहीं देख पाया? लड़की को नशे की हालत में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता रहा। दरिंदे सड़कों पर खुले घूमते रहे, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? और केंद्र की भाजपा सरकार अक्सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती रहती है। तो मेरा सवाल है योगी सरकार से कि ऐसे जघन्य अपराधों के बाद जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे? कहां गए महिला सुरक्षा के वो वादे, वो दावे? शायद चुनाव होते ही खत्म हो गए। और सरकार को अब इस बेटी को न्याय दिलाना ही होगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।